Oh, that's not good. And that's why you don't do that one circle bullshit with the Viper. छोटे से ओपिनियन के साथ ये राफेल जो फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन इंडक्शन है लेटेस्ट, और J-10C जो फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की इंडक्शन है लेटेस्ट, इनके बीच में कंपैरिजन होगा बिल्कुल सिंपल। राफेल जो है इसके पीछे इंडिया काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था। दासू फ्रांस की एक कंपनी है जिससे इंडिया चाह रहा था कि ख़रीदे। पहले 126 जहाज़ों की बात हुई, फिर कम करते करते इवेंचुअली इंडिया ने 36 जहाज़ खरीदे 59,000 करोड़ रुपीस के, यानी कि $130 मिलियन का एक जहाज़। J-10C 26 जहाज़ पाकिस्तान ने चाइना से लिए, चंदू ने बनाए ये, उन्होंने हमें ये दिए, और ये कहा जाता है कि ये $35 मिलियन का एक जहाज़ है, और ये लेटेस्ट इंडक्शन है पाकिस्तान एयरफोर्स की। आप अपनी स्क्रीन पे देख लिया, राइट साइड पे J-10C है, लेफ्ट के ऊपर राफेल है। दोनों आवाज़ की स्पीड से तकरीबन दुगनी रफ्तार से सफ़र कर सकते हैं। मार्क 2.1 और मार्क 1.8 राफेल में सुपर क्रूज मौजूद है, यानी कि ये जहाज़ के पीछे ना चूल्हे लगे होते हैं, इंजन के पीछे चूल्हे लगे होते हैं, अगर वो ऑन कर दे कि ये बग़ैर ये आवाज़ की स्पीड से तेज़ जा सकता है, यानी कि नॉस के बग़ैर, समझ लें गाड़ियों के अंदर जो नॉस लगा होता है ना उसके बग़ैर। अच्छा, दोनों की कॉम्बैट रेंज, यानी कि कितनी देर कितनी दूर लड़ के वापस आ सकते हैं जहाज़। राफेल की 1850 किलोमीटर और इसकी J-10C की कहा जाता है कि 1240 से 2600 किलोमीटर के बीच में। टैंकियां अगर लगा लेगा तो बढ़ जाएगी, कम उतार देगा तो कम हो जाएगी, तो ये भी तकरीबन कंपेरेबल है। राफेल में थोड़ी सी ज़्यादा है, J-10C में थोड़ी सी कम है। फेरी रेंज में J-10C की ज़्यादा है, 4600 किलोमीटर दूर तक जहाज़ को ले के जा सकते हैं और उतार सकते हैं, और राफेल में थोड़ी सी कम है, वो 3700 किलोमीटर दूर जाके उतर सकता है। दोनों जहाज़ तकरीबन 50,000 फुट से ऊपर जाके उड़ सकते हैं। राफेल 52,000 फुट तक जाके उड़ सकता है, और J-10C 59,000 फीट तक जाके उड़ सकता है। ठीक है जी। राफेल +9 Gs कहते हैं, वो जो खींचते हैं ना जब पायलट, तो वो उनको जो फील होता है उसको G कहते हैं, ग्रेविटी पुल कहते हैं। तो +9 और 3 माइनस, और वो तकरीबन कंपेरेबल है। ग्लास कॉकपिट है, दोनों में ग्लास कॉकपिट है, शीशे का कॉकपिट नहीं है, कैनोपी शीशे की होती है। ग्लास कॉकपिट का मतलब ये है कि आगे स्क्रीनें लगी हुई हैं, डायल नहीं लगे हुए। ठीक है जी। तो दोनों में 3-3 स्क्रीन है। J-17 की स्क्रीनें ज़रा बड़ी हैं, बबल कैनोपी लगी हुई है ऊपर, यानी कि बबल टाइप की कैनोपी लगी हुई है, पायलट को इर्द गिर्द क्लियर नज़र आता है दोनों में। राफेल साइड स्टिक, यानी कि उसकी जो कंट्रोल कॉलम है, स्टेयरिंग है जहाज़ का, वो उसके सीधे हाथ में लगा हुआ है। जो J-10C है उसका सेंटर में लगा हुआ है। दोनों फ्लाई बाय वायर हैं, यानी कि पहले आप समझें कि जिस तरह कारों के अंदर मैनुअल स्टीयरिंग आता था, फिर पंप और इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग आ गया, इस तरह इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि फ्लाई बाय वायर है। यहाँ कोई तारें तूरें वो नहीं लगी हुई, मैकेनिकल चीज़ें, कोई कंगी शंगी नहीं लगी हुई। समझ रहे हैं हम मेरी बात? ठीक है जी। सो ये तकरीबन कंपेरेबल हैं, अभी तक दोनों जहाज़ तकरीबन कंपेरेबल हैं। थोड़ी सी कॉम्बैट रेंज राफेल की ज़्यादा है, J-10C की कम है। इस तरह से J-10C थोड़ा सा ऊंचा उड़ सकता है, राफेल थोड़ा सा नीचे उड़ सकता है। J-10C की फेरी रेंज ज़्यादा है तो राफेल की कम है। अब हम इनके हथियारों पे आ जाते हैं। हथियार ये हवा से हवा में मार करने वाले भी, हवा से ज़मीन पे मार करने, हवा से समुंदर में मार करने वाले, और न्यूक्लियर, सारा कुछ दोनों जहाज़ उठा सकते हैं। ख़ास चीज़ जो दोनों की है ना जी, वो है वो कि जहाँ पे आप देख नहीं सकते उस जगह पे टारगेट है तो उसको मार दे, ऐसा मिसाइल। तो दोनों में ऐसे मिसाइल मौजूद हैं। MBDA का मित्योर लगा हुआ है, 200 किलोमीटर तक मारता है भैया। सोचें आप, इमेजिन करें आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और भेरा के ऊपर, लाहौर में बैठ के भेरा के ऊपर जो है ना कोई चीज़, भेरा से थोड़ा सा पहले कोई चीज़ है उसको आप खड़का देते हैं। तो दोनों के मिसाइल कंपेरेबल हैं, दोनों तकरीबन 200 किलोमीटर मार सकते हैं। तो इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों ही जो है ना क्रूज़ मिसाइल भी उठा सकते हैं, दोनों ही बम भी उठा सकते हैं, दोनों ही हवा से समुद्री जहाज़ को मारने वाला मिसाइल भी उठा सकते हैं। तो ये भी कंपेरेबल है, एक जितनी है तकरीबन चीज़ें दोनों के पास। हाँ, जो J-10C है वो 11 चीज़ें उठा सकता है,
और जो राफेल है वह 14। लेकिन J-10C में एक और ख़ास चीज़ है कि वो एक टर कहते हैं एक चीज़ को, उसके ऊपर वो फिर वो लगा दें तो फिर वो भी 13 चीज़ें उठा सकता है। तो थोड़ा सा फ़र्क है, एक आधे मिसाइल का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है जी। ख़ास चीज़ दोनों की एवियोनिक्स के अंदर है जी रडार। रडार क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक आई होती है। इंसान की आंख जो है ना वो 10-12 किलोमीटर मैक्सिमम देख सकती है, ठीक, आप समझ रहे हैं बात मेरी? तो वो जो है ये इलेक्ट्रॉनिक आई लगा देते हैं जहाज़ में, जिससे वो जो है ना बहुत दूर तक देख सकता है टारगेट को। पायलट को वो दिखा देता है कि जी यहाँ पे टारगेट है, आपसे कोई 150 किलोमीटर दूर, 170 किलोमीटर दूर टारगेट है। तो दोनों के रडार 200 किलोमीटर देख सकते हैं। तो अभी तक दोनों जो है ना साइड बाय साइड चल रहे हैं, साइड बाय साइड चल रहे हैं। बड़ा हल्का सा एज है राफेल को थोड़ा सा मेरी नज़र में, कि एक आधा मिसाइल ज़्यादा उठा लेता है, थोड़ी सी कॉम्बैट रेंज उसकी ज़्यादा है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली हम किताब से निकल के आते हैं ना कि क्या हाँ पाकिस्तान एयरफोर्स को या इनके जहाज़ों को ज़रूरत है इतना दूर जाके हिंदुस्तान में मारने की, या क्या हिंदुस्तान को अफ़गानिस्तान जाके कुछ मारना है जो कॉम्बैट रेंज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सोचने की बात है। अब आ जाते हैं हम इंजन्स की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, राफेल के अंदर 2 इंजन है, J-10C के अंदर 1 इंजन है, ठीक है। अब जो इंजन की आप समझ लें सीसियाँ हैं ना, ताकत सीसी, वो इसके अंदर 2 हैं और दोनों लेट से आप समझ लें कि 50 सीसी के हैं। सो 100 सीसी हो गए टोटल, ठीक है। इसी तरह से आप J-10C का 1 इंजन है लेकिन वो 86 सीसी का है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ये सीसी इसकी कम है, लेकिन सीसी कम है, साथ में एक और चक्कर है कि इसका जो J-10C का जो वज़न है वो भी थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये भी कंपेरेबल है। तो ये हम जहाज़ों की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं थ्रस्ट टू वेट रेशो, यानी कि जहाज़ का वज़न कितना है और उसका थ्रस्ट कितना है, उसके बीच में जो रेशो निकलती है ना वो राफेल की 0.988 से लेके 1.13 तक है। और ये सारी फिगर जो है ना इंटरनेट से ली हुई है भैया, इस पे ना जाइएगा कि ये मुझे कुछ एयरफोर्स वालों ने बता दी या कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये भी कंपेरेबल है। हाँ, इंजन उसके 2 हैं तो इसका मतलब है कि एक इंजन अगर उसका सड़ जाता है तो दूसरे इंजन पे कुछ उड़ता रहेगा। यहाँ पे आते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जहाज़ राफेल बहुत महंगा है, 130 मिलियन का, एक की कीमत में 3 J-10C आ जाते हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, 32 लाख किलोमीटर, पाकिस्तान है 8 लाख किलोमीटर, लिहाजा इंडिया के 32 लाख किलोमीटर को सेव करने के लिए उनके पास 36 हैं राफेल, हमारे सिर्फ 8 लाख किलोमीटर के लिए 26 हैं। यानी कि हमारा एक जहाज़ 30,000 देख रहा है, उनका एक जहाज़ 91,000 किलोमीटर देख रहा है। फिर अगर इंडियन एक राफेल गिर जाता है, और वो तो हमारे ये जो पाकिस्तानी 3 J-17 J-10C के बराबर उसकी कीमत है, लिहाजा अगर एक J-10C एक राफेल को गिरा देता है और एक J-10C भी गिर जाता है तो भी कामयाब J-10 मैं कहूँगा J-10C है। ओइंग टू 2 इंजन्स जो है ना इनकी मेंटेनेंस महंगी होगी राफेल की। J-10C का एक इंजन है, उसकी मेंटेनेंस सस्ती होगी, लेकिन J-10C के इंजन को बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर जहाज़ जब गिर जाएं तो मुल्क रिप्लेसमेंट देते हैं। तो फ्रांस ज़रा मुश्किल से रिप्लेसमेंट देगा, चीन पाकिस्तान का दोस्त है, शायद जल्दी मिल जाए, ठीक है जी। तो दोनों तकरीबन एक तरह के हैं भैया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ट्रेनिंग के अंदर फ़र्क आएगा मेजर, समझ रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, पसंद आए